नमस्कार। आज की वीडियो में हम विंडोज़ 11 इंस्टॉल करेंगे, कंप्यूटर में नहीं पेन ड्राइव में। कंप्यूटर में तो इंस्टॉल करके देख ही चुके हैं, चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। पेन ड्राइव में इंस्टॉल कर रहे हैं। पेन ड्राइव में इंस्टॉल करने का मतलब ये है कि आप इस पेन ड्राइव को किसी भी कंप्यूटर में लगा दो जिसमें विंडोज़ 7 पड़ी हो, एक्सपी डली हो, 10 पड़ी हो, कोई सी भी डली हो, उसमें आप विंडोज़ 11 का डायरेक्ट मज़ा ले सकते हैं। जी हाँ, ये विंडोज़ आपकी पेन ड्राइव में इंस्टॉल होगी। जो भी आप काम करेंगे, जो भी अपने कंप्यूटर में डाटा वगैरह सेव करोगे, वो आप ही की पेन ड्राइव में सेव होगा। यानी कि आपकी विंडोज ही पूरी पेन ड्राइव के अंदर है। आपने सुना होगा ना कि विंडोज इंस्टॉल होती है तो वो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होती है। कंप्यूटर के अंदर मतलब कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क में या कंप्यूटर की स्टोरेज में इंस्टॉल होती है। तो इस बार भैया हमारा ऐसा कोई काम नहीं है, आप ही की पेन ड्राइव में ये सब काम होगा। अभी देखिए यहाँ पे कंप्यूटर में आपको लोकल डिस्क सी दिख रही होगी। ये जो है आपकी पेन ड्राइव ही है, यही है हमारी लोकल डिस्क। एक काम करते हैं, यहाँ पे टेस्टिंग के लिए एक फोल्डर बना के दिखाता हूँ मैं। जैसे कि ये फोल्डर बनाया, इसका क्या नाम रख देता हूँ, टेस्ट रख देता हूँ। ठीक है, ये आपका फोल्डर आ गया। इसके अंदर मैं एक कोई डाटा भी बना लेता हूँ। मान के चलिए आपने अपनी ये पेन ड्राइव वाली विंडोज़ में आया, यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, एक डाटा भी बना दिया। ये फाइल है, फाइल के अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ। चलिए ठीक है, इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, और डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, और डेस्कटॉप पे भी मैं कोई डाटा क्रिएट कर देता हूँ। अभी मैं इसे बंद करके चालू करके दिखाने वाला हूँ। कंप्यूटर को बंद करूँगा, चालू करूँगा, देखूँगा कि हमारा जो है कुछ डाटा इधर से उधर तो नहीं हुआ है। हमने जो काम किया था वो बिल्कुल सेव है कि नहीं है। चलिए देखिए, अभी हमारा पेन ड्राइव वाला विंडोज़ में कुछ डाटा सेव कर दिया गया है। मैं इसे जो है शट डाउन करता हूँ। ये आ गया शट डाउन पे। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेरा कंप्यूटर बंद होके चालू हो चुका है। यहाँ पे हमने जो काम किया था, जो फोल्डर बनाया था, वो भी बिल्कुल सुरक्षित है। और हमारी विंडोज़ के अंदर मतलब हमारी जिस पेन ड्राइव में विंडोज़ इंस्टॉल है, जहाँ पे हमारा अभी ये विंडोज़ ठहरा हुआ है, उस डिस्क के अंदर भी है। ये मतलब विंडोज़ का घर ही है, यहीं पे विंडोज़ की सारी फाइलें हैं। तो यहाँ पे भी हमने जो ये फोल्डर बनाया था, ये भी बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित है। डॉक्यूमेंट फोल्डर, डाउनलोड फोल्डर, ये सब आपकी सी ड्राइव के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पे भी आपका पूरा डाटा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भैया हमने ये पेन ड्राइव में तो विंडो इंस्टॉल कर ली है, आखिर काम क्या आएगी। काम आपको बता दूं, एक दो नहीं हजारों काम है इसके, हजारों काम ऐसे हैं। सबसे पहला ताबड़तोड़ काम तो ये है कि ये इमरजेंसी में आपके काम आएगी। अब मैंने बहुत लोगों का ऐसा देखा है कि उनके पास सिर्फ एक ही कंप्यूटर होता है और वो किसी वजह से गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है, बंद हो जाता है, चालू नहीं होता है, उसकी विंडोज करप्ट हो जाती है। तो ऐसी केस में आपकी ये पेन ड्राइव काम आ सकती है। आप उसके कंप्यूटर के अंदर घुस सकते हैं, किसी मुर्दा कंप्यूटर को भी जिंदा कर सकते हैं, यूँ कहने का मतलब ये है। और जिंदा करने के बाद उस कंप्यूटर का बैकअप भी ले सकते हैं। मतलब जैसे कि ये अब मैंने कंप्यूटर इसको चालू कर दिया है, इस कंप्यूटर की बाकी की डिस्क में मेरा अगर जैसे कोई डाटा है, जैसे कि हम इसमें गए, उसमें गए, कहीं से पे भी डाटा आपको चाहिए तो किसी के कंप्यूटर में आप घुस के डाटा भी निकाल सकते हैं। अब इससे कुछ हेरा फेरी मत करना कि पड़ोसी का कुछ पर्सनल डाटा निकालने लग जाओ, समझ रहे हो ना। और बाकी ये टेस्टिंग वगैरह के लिए काम आ सकती है। मान के चलिए बहुत लोगों को अभी विंडोज 11 का एक्सपीरियंस नहीं मालूम है, चला के देखना चाहते हैं, लेकिन वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं। कि कहते हैं कि भैया हमारे कंप्यूटर में अभी पहले से ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, हम अपनी पुरानी विंडो को नहीं हटाना चाहते, लेकिन देखना चाहते हैं विंडोज 11 कैसी है। तो इस काम में भी आ सकते हैं। आप इसकी स्पीड भी चेक कर सकते हैं। हालांकि स्पीड आपको थोड़ी बहुत स्लो ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये आपकी जो विंडोज इंस्टॉल है वो पेन ड्राइव के अंदर है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी मेन कंप्यूटर जब कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है तो अलग कुछ रगों में खून दौड़ रहा होता है, वो अलग चीज होती है। अब चलिए ये सब काम होगा कैसे, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको आपकी पेन ड्राइव में विंडोज डालनी होगी, इस तरीके से डालनी होगी कि जो ये सब काम कर ले। तो इसके लिए हमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। ब्राउजर पे आइए, रूफूस लिख के सर्च कर देंगे, पहली पेज इस तरीके से खुलेगी। इस वेबसाइट पे आना है, वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखेगी। इसको अब थोड़ा नीचे करिए, यहाँ पे रूफूस दिखेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका ये रूफूस सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, जो कि आपको डाउनलोड फोल्डर में कुछ इस तरीके से दिख सकता है। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे यस कर दीजिएगा। और ये अब आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। डिवाइस में देखिए आपकी पेन ड्राइव सिलेक्ट हो जाएगी, आपने जो भी पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में लगा रखी है। एग्जाम्पल के लिए मेरे कंप्यूटर में ये 32
GB वाली पेन ड्राइव लगी है और इसका लेवल H है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक बार H कंफर्म कर लीजिएगा। इसका मतलब हमारी पेन ड्राइव यहाँ पे बिल्कुल ओके ठीक ठाक कनेक्ट हो गई है। अब इसके बाद यहाँ पे बूट सिलेक्शन में आइएगा, ये डिस्क वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और अब सिलेक्ट पे क्लिक करना है। सिलेक्ट में मतलब हमें अब ये सिलेक्ट करना है कि हमारी विंडोज कहाँ पे है, जो विंडो हमें इसके अंदर बूट करवानी है, जिस विंडो का हम ये पेन ड्राइव वाला सेटअप बनाना चाहते हैं। तो हम जो है विंडोज 11 का ही बनाना चाहते हैं, तो हमने विंडोज 11 पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई है ये यहाँ पे। आप ये काम विंडोज 10 या विंडोज 8 के भी काम साथ कर सकते हैं और उन्हें आपको फिर डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी मैंने विंडोज 11 डाउनलोड करके पहले से ही रखी हुई है, जो कि काफ़ी सिंपल है। ब्राउजर पे आइए, विंडोज 11 डाउनलोड लिख के जैसे ही सर्च करेंगे ये विंडोज 11 की वेबसाइट खुलेगी और यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। काफ़ी आराम से हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए मेरे चैनल पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी कि अलग अलग विंडोज कैसे कैसे डाउनलोड करनी है। तो फाइनली जैसे कि अब हमारी विंडोज डाउनलोड हो गई है, तो यहाँ से अपनी जो विंडो आपकी डाउनलोड हुई है उसे इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इमेज ऑप्शन दिखेगा, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप माउस को लाएंगे तो नीचे विंडोज टू गो दिखेगा, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसी ऑप्शन से हमारा पूरा काम होना है। और उसके बाद देखिए पार्टीशन स्कीम दिख रहा होगा, इसमें अभी जीपीटी है। जीपीटी और एमबीआर में से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है। मतलब आपका कंप्यूटर अगर जीपीटी है तो जीपीटी सिलेक्ट करिएगा, एमबीआर है तो एमबीआर। अब इन दोनों में से आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कंप्यूटर कौन सा है, क्या तिगड़म है इसमें, और मैच करवाना इसका ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके देख लेना। एक बार देखना जरूर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर पेन ड्राइव काम नहीं करेगी अगर उल्टा सीधा हो गया तो। बाकी सारी सेटिंग ऑटोमेटिक रहने देना है। और जैसे ही अब आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, अब वर्जन पूछेगा कि कौन से वर्जन की विंडोज आपको पेन ड्राइव में डालनी है। तो यहाँ पे तमाम सारे हैं, मैं विंडोज 11 प्रो सेलेक्ट कर लेता हूँ, काफ़ी बेस्ट वर्जन है। उसके बाद एक बार ओके के लिए पूछेगा, मतलब ओके करते ही हमारी पेन ड्राइव एक बार फॉर्मेट होगी। मतलब आपका कोई डाटा अगर पेन ड्राइव में पहले से घुसा हुआ था तो उसको निकाल के ये काम करना। फाइनली अभी आपकी ये पेन ड्राइव बूट हो रही है, विंडो आपकी पेन ड्राइव में घुस रही है। अब जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे रेडी लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब काम हो गया है। अब आपको अपनी पेन ड्राइव को जिसके अंदर विंडोज 11 घुस चुकी है उसको कंप्यूटर में बूट करवाना है। कैसे बूट करवाएंगे इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, वो जाके आप चेक कर सकते हैं। और आपको बता दूं, पहली बार आपकी पेन ड्राइव कंप्यूटर में जब बूट होगी तो काफ़ी समय लगेगा, बड़ी देर तक ये विंडोज़ का लोगो अटका रहेगा। लेकिन जैसे कि बताया पहली बार है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्री सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश इंडिया फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, येस कर देते हैं। ये फर्स्ट टाइम सेटअप है ना तो हमें करना पड़ेगा, स्किप कर देते हैं। फटाफट हम ये काम करेंगे। घूम जा आई डोंट हैव इंटरनेट, इस पर क्लिक कर दीजिए फटाफट। बाकी विंडोज कैसे इंस्टॉल वगैरह करते हैं इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। अभी हम यहाँ पे फटाफट अपना विंडोज को ला के देखेंगे। पहली बार सेटअप है, अभी पासवर्ड नहीं लगाना है, नेक्स्ट कर देते हैं। कंप्यूटर में पासवर्ड नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पे सब चीज़ों को वैसे ऑफ करना होता है, लेकिन हम जल्दी में हैं तो अब आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। हाय वाई लिख के आएगा और चंद ही सेकंडों में आपका डेस्कटॉप आपके सामने आ जाएगा। ये रहा आपका फाइल मैनेजर, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे डाटा हमने सेव किया था और बिल्कुल वो पूरी तरीके से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा आपका स्टार्ट बटन, बिल्कुल मज़े लीजिए विंडोज 11 के, दबा के मज़े लीजिए, टेस्ट कीजिए। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो कर लीजिएगा। और कोई विचार वगैरह हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलता हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।